नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। बेरोजगारी भत्ता पोर्टल 2.0 अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नया पोर्टल अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा और इसमें जो बदलाव किया गया है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे, पूरी जानकारी को क्लियर करेंगे। यहाँ पे अगले सप्ताह शुरू होगा बेरोजगारी भत्ता पोर्टल। घर बैठे मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। पोर्टल पर रोजगार की मिलेगी जानकारी, यानी कि इस बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर आपको रोजगार की जानकारी भी मिलेगी। कंपनियों में जो भर्तियां आती हैं उनकी जानकारी भी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। पूरी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे, क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ आपको क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगी। देखो, जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। अब देखो भाई, जो अपडेट है वो आप समझो। अगले सप्ताह शुरू होगा रोजगार विभाग का नया पोर्टल। खाली पदों की जानकारी भी मिलेगी, यानी कि कौन सी कंपनी में कौन सा पद खाली चल रहा है उसकी जानकारी भी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। यानी कि आप बेरोजगार हो तभी तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता दे रही है, तो आपको रोजगार भी देगी सरकार। यानी कि कंपनियों में जॉब मिल सकती है आपको। सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, उन कंपनियों में आपको जॉब मिल सकती है। युवाओं को एआई आधारित काउंसलिंग भी मिलेगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मिलने वाले भत्ते की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 पोर्टल तैयार किया है। अगले सप्ताह तक इसके शुरू होने के बाद युवाओं को रोजगार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, भत्ता भी घर बैठे मिलेगा। घर बैठे मिलने का मतलब ये नहीं है कि साहब बिना काम करे ही भत्तों मिलेगा के ना, 4 घंटा इंटर्नशिप तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन जिला लेवल पर जो रोजगार कार्यालय है उसका चक्कर काटने का झंझट खत्म हो जाएगा। आप जिस कार्यालय में 4 घंटे की इंटर्नशिप कर रहे हो वहीं पर आपकी हाजिरी अपलोड होगी, वहीं पर आपके पूरे के पूरे जो भी काम है भत्ते से संबंधित वो हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, अभ्यर्थियों के आवेदन पहले एक ही जगह वेरीफाई होते थे, लेकिन अब कर्मचारी और अधिकारी स्तर पर वेरीफाई अनिवार्य हो गया है। नए प्रावधान के तहत बेरोजगार युवा जिस भी सरकारी कार्यालय में अपनी 4 घंटे की अनिवार्य इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां के संबंधित अधिकारी को ही मासिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यानी कि अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले आप अपनी खुद की एसएसओ आईडी पर हाजिरी अपलोड करवाते थे मित्र के पास जाके। अब जिस कार्यालय में आप काम करते हैं उस कार्यालय का अधिकारी कौन है, जैसे आप स्कूल में लग रहे हैं 4 घंटे इंटर्नशिप करते हैं, तो आपकी स्कूल का प्रिंसिपल हेडमास्टर जो भी है उनकी एसएसओ आईडी पर हाजिरी अपलोड होगी। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यह उपस्थिति अधिकारी की एसएसओ आईडी से लिंक रहेगी। यानी कि एसएसओ आईडी किसकी? अधिकारी की, और वो अधिकारी की एसएसओ आईडी रोजगार कार्यालय से लिंक रहेगी। आपकी एसएसओ आईडी पर अब हाजिरी अपलोड नहीं की जाएगी, या फिर आपकी हाजिरी अपलोड आपकी एसएसओ पर होगी तो अधिकारी की एसएसओ आईडी भी लिंक रहेगी। इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, बिल्कुल। तो अब वो ही चढ़ाएंगे आपकी हाजिरी, वेरीफाई वो ही करेंगे। अब काम करोगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, वो फिर आपकी हाजिरी अपलोड। युवाओं की सहूलियत के लिए पोर्टल में आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं। पोर्टल पूरी तरह पारदर्शी होगा और युवाओं के कैरियर को नई दिशा देने में मददगार साबित होगा, जो आप देख सकते हैं। और पोर्टल पर देश भर की निजी और सरकारी कंपनियों में रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। यानी कि ये जो नया पोर्टल खोला जा रहा है इसमें अपडेट किया जा रहा है कि सरकारी कंपनी भी और प्राइवेट कंपनी भी जो हैं उनमें जो रिक्त पद रहते हैं ना, खाली पद हैं कंपनियों में, उनकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। युवा देख सकेंगे कि किस कंपनी में किस तरह के पद खाली हैं, और रोजगार मेलों में आने वाली कंपनियों और उनके पैकेज की जानकारी भी यहीं मिलेगी। रोजगार मेलों की जानकारी भी उस पोर्टल पे मिल जाएगी कि भाई अब रोजगार मेला कहाँ पे लगाया जाएगा, कौन सी कंपनियां भाग लेंगी, कौन से पद खाली चल रहे हैं, सारी जानकारी मिलेगी। युवाओं को एआई आधारित काउंसलिंग मिलेगी। युवा घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कैरियर संबंधी सुझाव प्राप्त कर सकेंगे। थे थारा मोबाइल में ही चेक कर लोगा, हाँ भाई आपन અહીંયા की जॉब चाहे, ठीक है।
AI टूल युवाओं की योग्यता और रुचि के अनुसार उन्हें सही कैरियर विकल्प चुनने में मदद करेगा। AI का फीचर जोड़ा जा रहा है इसमें। आपकी योग्यताएं भरवाई जाएंगी कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या क्या कोर्स आपने कर रखे हैं, उसके हिसाब से आपको रोजगार फिर वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर आपकी जो रुचि होगी वो आप आराम से उसको चुन लेंगे। देखो अलवर की अपडेट है, ITI पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए बनेगा रोजगार पोर्टल। 68 ITI कॉलेज, 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज का रहेगा डेटा। युवाओं को उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए अब विशेष रोजगार पोर्टल बनेगा। इसमें अलवर जिले की 68 ITI कॉलेज और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के फाइनल ईयर और पास आउट विद्यार्थियों के अंक, ट्रेड, तकनीकी योग्यता, स्किल और अन्य उपलब्धि का डेटा मौजूद रहेगा। यानी कि एक ऐसा पोर्टल बनाया जा रहा है अलवर के लिए। ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं, फाइनल ईयर में हैं और जो कंप्लीट कर चुके हैं ITI पॉलिटेक्निक, उनके लिए यहाँ पर रोजगार के अवसर रहेंगे। उनकी पूरी की पूरी जानकारी उस पोर्टल में दर्ज रहेगी कि भाई इस बच्चे ने इतनी परसेंटेज बनाई है, ITI फलानी ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन, फिटर जो भी है उससे कर रखी है, तो ये है। फिर उनको कंपनियां ज़रूरत के अनुसार पोर्टल से योग्य युवाओं का चयन कर सकेंगी। कंपनी फिर उनको बुला लेंगी डायरेक्ट, इस बंदे को हमारे पास भेज दो इंटरव्यू के लिए। वे सीधे इंटरव्यू के लिए बुला सकेंगी। इससे उद्योगों को प्रशिक्षित और योग्य युवा आसानी से मिल सकेंगे। शुरुआती स्तर पर पोर्टल को अलवर के अलावा भिवाड़ी, नीमराना, शाजापुर, गुड़गांव, दिल्ली के उद्योगों से भी जोड़ा जाएगा। यानी कि आपको कंपनियों में जो है जाने का मौका मिल जाएगा। इस पोर्टल में ये सुविधा की जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब सब हाजिरी अपलोड कब से होगी? तो देखो जून लास्ट में आपकी हाजिरी अपलोड हो जाएगी। बेरोजगारी भत्ता के लिए जो भी बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं कि साहब हमारी हाजिरी अपलोड नहीं हो रही है, कब तक होगी, तो जून का महीना चल रहा है, जून लास्ट तक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पोर्टल शुरू हो जाएगा, बढ़िया काम करेगा पोर्टल, आप अपनी हाजिरी अपलोड कर पाएंगे। अगर तुम्हारे खुद के SSO ID पर होती है तब तो ठीक है, नहीं भाई तुम जहाँ पे काम कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, वो जो अधिकारी हैं उन अधिकारी की SSO पर अगर होती है तो फिर उसके लिए अपने पास सूचना मिल जाएगी। ज़्यादातर संभावना ये है कि आपकी SSO ID पर होगी, लेकिन उस अधिकारी की SSO से लिंक आपकी कर दी जाएगी। ऐसा कुछ हो सकता है आगे, अब वो तो होगी तब बताएंगे, अभी फिर पहले ही थोड़ी बता दें। जब हाजिरी अपलोड होगी तब बताएंगे आपको आपकी SSO ID पर होती है या अधिकारी की SSO ID पर होती है, वो हम बाद में बता देंगे। जून लास्ट में आपको पोर्टल जो है वो खुला मिलेगा और ये बिल्कुल सुचारू रूप से चालू रहेगा फिर, और इसमें आराम से आप हाजिरी भी अपलोड कर पाएंगे। नए कैंडिडेट भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर पाएंगे। ये पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और KDI योजना के YouTube चैनल पर आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।